सो टास्क वन, देखिए जी, टास्क वन हमारे पास बेसिकली क्या है जी, आर्ट्स में हमारे पास 2 टास्क होते हैं। कितने टास्क होते हैं? 2 टास्क होते हैं। एक होता है टास्क वन। टास्क वन बेसिकली इसको कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। क्या कहते हैं जी? रिपोर्ट राइटिंग। प्लीज इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। आज ही आपका मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आ जाएगा। इसके ऊपर बेसिकली 3 लेक्चर होंगे जो आपको फुल फ्लैज जो है वो परफेक्ट बनाते हैं। बट आज का जो लेक्चर है वो मेजर लेक्चर है। अगर आप इसको समझते हैं तो 90% तक, 80 से 90% तक आपकी करेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो आपने ज़रा हिम्मत से, ठीक है, जागते रहना है, सोना नहीं है। ऑलराइट जी। तो रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली क्या आती है? रिपोर्ट राइटिंग। अच्छा जी, किसी भी कंपनी की ना रिपोर्ट राइटिंग जो लिखी जाती है ना, वो क्यों लिखी जाती है? टाइम सेविंग के लिए। किसके लिए? टाइम सेविंग के लिए। बुनियादी तौर पे इसका मकसद होता है टाइम सेव करना। टास्क वन के लिए जो टाइम होता है, गिवन टाइम, वो होता है जी 20 मिनट्स। कितने मिनट्स? 20 मिनट्स। कितने मिनट्स? 20 मिनट्स। टास्क वन का जो को लेंथ होती है, मतलब आपने कितने वर्ड्स में टास्क वन लिखना है, एटलीस्ट आपने लिखना होता है 150 और मैक्सिमम 170 या 80 भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज 180 को क्रॉस ना करें। ठीक है, और 150 से कम ना लिखें। ये 2 चीजें अपने अपने माइंड में रखना है। 20 मिनट्स आपके पास होंगे और बेसिकली आपने इसको कंप्यूटर के ऊपर डील करना, सिस्टम के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड। 40 मिनट्स का टास्क टू होता है, 20 मिनट्स का टास्क वन। बहुत ज़्यादा टाइपिंग स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक नॉर्मल स्पीड वाला इंसान आराम से पेपर को कर सकता है। मसला सिर्फ ये है कि उसको क्वेश्चन जल्दी से समझ आए, क्वेश्चन को समझ के वो अपने फ्लो के साथ चीज़ों को करे। अगर वो फ्लो के साथ चीज़ों को करता है तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी कामयाब हो सकता है। इज इट ओके? जी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका स्ट्रक्चर। क्या समझेंगे? स्ट्रक्चर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रक्चर के बगैर कोई भी चीज किसी भी जगह पे कामयाब नहीं हो सकती। द स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्ट्रक्चर में हमारे पास जो सबसे पहली चीज आती है वो है कि आपने टास्क वन करते हुए उसकी शेप, उसकी शक्ल, उसकी साख्त पे कैसे काम करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सबसे पहले आपके पास आएगा एक फर्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर 1। ठीक है जी, पैसेज नंबर 1। फिर उसके बाद हम लिखेंगे पैसेज नंबर 2। फिर हम लिखेंगे पैसेज नंबर 3। फिर हम पैसेज नंबर 3 के बाद पैसेज नंबर 4 पे आ जाए। ठीक है, कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 1 जो हमारे पास पैसेज है, नंबर 1, ये बेसिकली इसको कहा जाता है इंट्रोडक्शन। क्या कहा जाता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेजिंग शामिल होती है। 2 चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं इंट्रोडक्शन में। एक होता है जी पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग क्या होती है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसकी पैराफ्रेजिंग करनी है। अब क्वेश्चन यहां पे क्या है? रिपोर्ट राइटिंग। आपके सामने एक डायग्राम आती है, आप उसकी रिपोर्ट राइटिंग पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसकी पैराफ्रेजिंग करते हैं। अब इसके अंदर कौन से पॉइंट्स हैं? पैराफ्रेजिंग जो अब आपने क्वेश्चन की करनी है तो वो 1 सेंटेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1 सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस पे मुबनी होनी चाहिए। 1 सेंटेंस। सेकंड, आपने इसमें दूसरी चीज जो मैयर करनी है वो है यूनिट्स। क्या है? यूनिट्स। और ये जो यूनिट्स हैं ये आपने किस में लिखने हैं? पैसिव वॉइस। किस में लिखने हैं? पैसिव वॉइस।
टास्क 1 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो देखी जाती है ना, वो ये है कि आपको पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दोनों पे ग्रिप होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कब मैं पैसिव वॉइस यूज करूंगा, कब मैं एक्टिव वॉइस यूज करूंगा। वो बेसिकली हम उसका भी लेक्चर साथ में पढ़ लेंगे और काफी चीजें हमें अपडेट हो जाएंगी। अब ये देखें जी, सेकंड, ये हमने इंट्रोडक्शन लिखा। अब क्योंकि हमें 150 वर्ड्स लिखने हैं, कितने वर्ड्स लिखने हैं? 150 वर्ड्स लिखने हैं। तो 150 वर्ड्स के लिए हमें जो है वो इस तरह से कुछ हमने प्लान करना है कि मेरा फर्स्ट जो पैसेज है ये वाला, ये मेरा 30 से 35 का हो। कितने का? 30 से 35 का। और मेरा जो लास्ट वाला पैसेज है, लास्ट वाला पैसेज, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास यहां पे ओवरव्यू। क्या आ जाता है? ओवरव्यू। पहला मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, दूसरा मेरा जो पैसेज होगा उसको हम कहते हैं ओवरव्यू, जिसको कहते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू कहते हैं कि एक सरसरी सी नजर, सरसरी सी नजर। इस पैसेज को शुरू करते हुए आपने सबसे पहला वर्ड हमेशा क्या लिखना है? ओवरऑल, ओवरऑल। और आपका पहला लेटर क्या होगा? ये कैपिटल। ये आपने हमेशा याद रखना है। ओवरऑल का सिर्फ अपने वर्ड मिस किया ना तो आपके लिए प्रॉब्लम शुरू होगी, क्योंकि ओवरऑल का मतलब है इज्तिमाई तौर पर अगर मैं देखूं तो ओवरव्यू से ओवरऑल बन रहा है। इज इट ओके? अब ओवरव्यू से ओवरऑल बन रहा है, ठीक है? ओवरव्यू से ओवरऑल। अब ओवरऑल जो वर्ड है ये बेसिकली ये बताता है कि आप इस पूरी रिपोर्ट राइटिंग की ओवरव्यू देने लगे, ठीक है? अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? इसके अंदर आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट एक, आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट दो, और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक दो चीजें। मैंने क्या लिखे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक दो चीजें बस डिस्कस हो, बाकी आपने कोई चीज डिस्कस नहीं करनी। ये हमारा कौन सा पैसेज है? पैसेज नंबर 2। ये हमारा क्या है? पैसेज नंबर 1। ये अब ये जो ओवरव्यू है, ठीक है, ओवरव्यू जब हम लिखेंगे तो ओवरव्यू हमारा तकरीबन क्योंकि ये 35 का होगा और ये भी हमारा कितने का हो जाएगा? 35 का। इस तरह हम 70 तक पहुंच जाएंगे। अब ये और ये वाले जो पैसेज है ये पहले सुन ले, ये हमने दोनों लिखने हैं 50-50 के। कितने कितने के? 50-50 के। तो हम खुद ब खुद 170 पे आ जाएंगे। अब ये जो है ये हमारा पैसेज नंबर 3 होगा। क्या होगा? 3। अब यहां पे जो रिपोर्ट राइटिंग है ना, एक्चुअली उसको हम डिफाइन करेंगे। किसको? रिपोर्ट राइटिंग को। अब हमें जो भी डाटा दिया जाएगा ना, हम उसके ऊपर डिटेल शेयर करना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे? डिटेल। तो 50 का हम ये लिखेंगे 50 का। और पहले फर्ज करें हमारे पास कोई 5 चीजें दी गई हैं। कितनी चीजें दी गई हैं? 5। तो 5 में से कोई 2 चीजें हम यहां पे मेंशन कर लेंगे और 3 हम यहां पे मेंशन कर लेंगे, या हम 3 यहां पे मेंशन कर लेंगे तो 2 यहां पे मेंशन कर लेंगे। वो आपकी अपनी मर्जी है, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है? तो यहां पे हम इसमें लिखेंगे एक्चुअल डाटा। क्या लिखेंगे? एक्चुअल डाटा। एक्चुअल डाटा का मतलब है कि अब जो हमने डिटेल्स में लिखने हैं उस चीज को हम यहां पे डिस्कस करने लगे। ये बेसिकली हमारे पास है स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये हमने बना लिया स्ट्रक्चर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में याद रखिए पैराफ्रेजिंग करेंगे। वन सेंटेंस क्या होगा हमारा? पैराफ्रेजिंग। वन सेंटेंस पैराफ्रेजिंग क्या होती है ये सुन ले पहले। उसमें एक ही फुल स्टॉप लगाता है। क्या लगाता है? एक ही फुल स्टॉप। एक फुल स्टॉप में हम पैराफ्रेजिंग करेंगे, अगले में हम यूनिट्स को मेजर करेंगे। हम यूनिट्स के बारे में बताएंगे। अब यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स आपके पाउंड्स में हो सकते हैं, ठीक है? यूनिट्स आपके डॉलर्स में हो सकते हैं, ठीक है? यूनिट्स आपके जो हैं वो दिरहम में हो सकते हैं। यूनिट्स आपके जो हैं वो मुख्तलिफ प्राइसेस में हो सकते हैं। अब ये कैनेडियन डॉलर्स, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ये आपने ज़हन में रखना। इज इट ओके?
यूनिट्स आपके मुख्तलिफ करेंसीज में होंगी, आपने उनको मैयर करना है। ओके जी, अब देखें नेक्स्ट में, ये हमारा एक्चुअल डाटा है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। वन सेंटेंस ना हमारी पैराफ्रेजिंग होगी, इसका मतलब है एक फुल स्टॉप आएगा, एक से ज्यादा फुल स्टॉप नहीं होगा। फिर यूनिट्स को मेजर किया जाएगा, फिर ओवरव्यू किया जाएगा। ओवरव्यू में हम हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू बताएंगे और थोड़ा सा जो मेन पॉइंट है एक दो उसको डिस्कस करके निकल जाएंगे आगे। फिर हम पैसेज 3 में आ जाएंगे। एक्चुअल डाटा अगर हमारे पास 5 चीजें हैं तो 3 यहाँ पे डिस्कस कर लें, 2 यहाँ पे कर लें, लेकिन इनको आपस में हम कंपेयर किया करेंगे। वो कैसे किया करेंगे वो आगे जाके हम समझेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली पहला है हमारे पास स्ट्रक्चर। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर। अब जरा नेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि लेट्स सी हमारे पास जो टास्क 1 है वो अपीयर कैसे होता है। टास्क 1 जो है ना बेसिकली इसकी डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है। टास्क 1 को हम एक लेक्चर में वाइंड अप नहीं कर सकते, हमें इसे असल में अंडरस्टैंड करना होता है। होता यह है कि टास्क 1 को समझना है और उसके बाद इसकी असेसमेंट बड़ी ज़रूरी है। यानी आप समझें फिर लिखें फिर असेस करवाएं, लिखें असेस करवाएं, समझें लिखें असेस करवाएं, ताकि आपके राइट ग्रामर आइडियाज़, फिर आपने कहाँ शॉर्ट करना है उसको, यानी रिपोर्ट राइटिंग को लिखना कैसे है, वो सारी चीज़ें अगर आपने बहुत डिटेल में समझ के फिर लिखी हैं तो आपका स्कोर इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। यानी बेसिकली ये होता है कि जहाँ पे लोगों ने 2 साल की मेहनत लगानी है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि हम आपको एक्चुअल उस जगह पे लेके जाते हैं कि ये एक चीज़ है, इस कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर जाके आपने काम करना शुरू करना। इज इट ओके? अब देखिए ज़रा, अगर हम देखें ना तो हमें पेपर में टेबल्स आते हैं। क्या आते हैं? टेबल्स, ठीक है। टेबल्स के बाद अगर देखें तो हमें लाइन ग्राफ आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं जी? लाइन ग्राफ। हमें देखा जाए बार चार्ट आ सकते हैं, बार चार्ट। फिर हमें डायग्राम आ सकती है। क्या आ सकती है? डायग्राम। डायग्राम अगर आ सकती है तो हमें प्रोसेस भी आ सकता है।